देखने को मिला। अब देखिए लोगों की अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। सीए को लेकर उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि कल जो है वो रमज़ान का पहला रोज़ा है और यहाँ पर जो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो सीए एनआरसी को लेकर जो चर्चाएं जो जिस तरीके से चल रही थी, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो तमाम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि जिस तरीके से सीए को लागू किया गया, आप लोग पहले भी इस बात का विरोध कर रहे थे, तो क्या आप लोग को लग रहा है कि कितना मुफीद साबित होगा ये कानून? सही होगा इंशाल्लाह, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सहूलियत से होगा, सब कुछ सही होगा। आप लोग को उम्मीद है कि किसी भी तरीके की नागरिकता की जो बातें कही जा रही थी कितनी सही थी? सब सही, वो तो कही जा रही थी मगर अब कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, अब सब कुछ सही होगा। तमाम जो लोग हैं और भी कुछ लोग हैं, सीए कानून जो लागू हो गया उसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं? जैसा मौलाना बताएंगे उसी के से फॉलो किया जाएगा। जैसे आपके मौलाना कहेंगे वैसे फॉलो किया जाएगा। तमाम लोग और हैं, हम आपको कुछ और लोगों से भी बात करवाने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए सीए को लेके जो तमाम बातें चल रही थी, हजरत वो ये बताइए सीए को लेके तमाम बातें चल रही थी, तो क्या लगता है कि कुछ लोग हैं जो अभी जिनको नहीं पता है कि सीए को लेके अभी किस तरीके का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है, फ़िलहाल अभी जो लोग हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जो यहाँ के जो बड़े मौलाना हैं, वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली साहब और उनके जो प्रवक्ता हैं मौलाना सुफियान निज़ामी, उन्होंने लोगों से अपील की है कि इसमें किसी भी तरीके की अफवाह या फिर किसी भी तरह की भ्रांतियों में ना फंसें और जो अभी इसको जो ये मसौदा है इसको पूरा पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन ना करें, क्योंकि आज जो रमज़ान का जो चांद है वो हो गया है और कल से पहला रोज़ा रखा जाएगा और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तरावी की नमाज जो है वो यहाँ पर अदा की जाएगी और उसके बाद जैसा उल्मा कहेंगे, क्योंकि अभी आपने सुना भी होगा कि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जैसे हमारे उल्मा कहेंगे हम वैसे अमल करेंगे। आगे किसी भी तरीके का भी फ़िलहाल जो है वो रोष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है किसी भी। एक और भी सर हैं, ये बताइए सर, क्या सीए एनआरसी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नोटिफिकेशन जो उसका जारी कर दिया गया है तो बिना बताए किसी भी चीज़ का अगर पहले नोटिफिकेशन उन्हीं ने जारी किया उसके बाद बिल्कुल रिलीज़ कर दिया, ये कहीं से मुनासिब नहीं है। अभी तो माहौल जो चल रहा है वो रमज़ान मुबारक का है, उस रमज़ान मुबारक के मौके पे जो चीज़ होना चाहिए वो ज़्यादा अच्छी बात है और सीए ला रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जैसे पहले बात कही जा रही थी कि नागरिकता चली जाएगी, उसके बाद अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि नागरिकता इसमें जाएगी, बल्कि जो बाहर के लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। नहीं, अगर उनका इश्यू वो अपने हिसाब से अगर नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, नागरिकता रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। हम अपने यहाँ इस मुल्क में रहते हैं, हम यहाँ इस मुल्क के वफादार हैं और कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी तरीके का भय, किसी तरीके का डर सी है ना? कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो जिस हाल में रखेगा अल्लाह ताला हम लोग सब लोग उसी हाल में रखेंगे इंशाल्लाह। तो कहीं ना कहीं अब जो लोगों की वो प्रतिक्रियाएं हैं वो आना शुरू हो गई हैं बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि सीए और एनआरसी पर लगातार जो एक बहस जो छिड़ी हुई थी, तो उस बात को लेकर कहीं ना कहीं उस बात का जो एक आज एक हल निकला है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है वो उलमा जो हैं ये बराबर कह रहे हैं कि इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को जानेंगे, मसौदा पूरा पढ़ेंगे और उस पर अगर कोई क़ानूनी ज़रूरत पड़ेगी, क़ानूनी अमल की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा। फ़िलहाल जो अभी प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं, तरीक़े की लोगों की आ रही हैं, अभी लोग इसके बारे में जानेंगे और भी तरीक़े की प्रतिक्रियाएं अपनी मुसलमानों की इस पर आना शुरू होंगी। ठीक है, दीपक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए सीए को लेकर मुसलमानों में एक अलग ही डर देखने को मिल रहा था, एक अलग ही भ्रांतियां फैली हुई थी। अब देखिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। देखिए, मैं आपको बता जिस तरह से सीए को लेकर जो शुरुआत में 2019 और 20 में जिस तरह से धर्मगुरु ने लोगों के बारे में बताया था कि इससे नागरिकता जाएगी, जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा, मगर अब धीरे धीरे इस कानून के बारे में लोगों ने जाना है कि ये कानून जो सीए है ये समान नागरिकता संहिता ये लोगों को नागरिकता देगा। ये जो बाहर से लोग आए, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उनको तस्दीक होने के बाद नागरिकता देगा और लोगों को इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो इन लोगों को बाहर निकाला जाए या उनको डराया धमकाया जाए। मेरे साथ छात्र नेता है विनोद जोशी, अभी हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं कानून को लेकर उनका क्या कहना है।
जोशी जी क्या कहेंगे सीए को देखिए, लेकर? बहुत अच्छा कानून भारत सरकार लेके आई है। जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और आपके अफगानिस्तान में, जब वो अल्पसंख्यकों को बहुत अत्याचार वहां होते रहे, ये कोई छुपा नहीं है। और अगर सिख हैं भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं, ईसाई भाई हैं, और जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, अल्पसंख्यक हैं, अत्याचार हो रहे हैं, और अगर हम अपने देश में उनको नागरिकता दे रहे हैं, हम किसी को नागरिकता ले नहीं रहे हैं, हम उन्हें मजबूत कर रहे हैं जिन्होंने साथ अत्याचार हो रहे हैं पड़ोसी मुल्क में। ये छात्र नेता है जिनका कहना है कि लोगों को लग रहा है कि ये कानून नागरिकता छीने का, मगर ये कानून नागरिकता देने का काम करेगा। जो बाहर के लोग हैं, लंबे समय से देश में रह रहे हैं, शरणार्थी के तौर पे रह रहे हैं, अब उनको नागरिकता मिलेगी, अब उनको एक पहचान मिलेगी और उनके वही अधिकार होंगे जो इस देश के नागरिक के अधिकार होते हैं। ये कानून समान नागरिकता का कानून है, समान अधिकारों की बात करता है, समानता की बात करता है। इसको लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई थी कुछ हद तक, अब वो धीरे धीरे दूर हो रही है। अब जब इसका विस्तृत तौर से नोटिफिकेशन जब रात में निकल के आएगा, सुबह जब लोग इसको पढ़ेंगे, और हाँ कुछ लोगों का ये भी मानना है, मुस्लिम धर्मगुरु जो उल्लेमा है वो जिस तरह से इसका बखान करेंगे, जिस तरह से उनको ये पढ़ने के बाद ये अपने लोगों के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे कि क्या समान नागरिकता संहिता कानून क्या है, इसमें क्या क्या है, तो लोग उनकी बातों पर अमल भी करेंगे और विश्वास भी करेंगे। और जो लोगों को डर है कि ये नागरिकता उनकी चली जाएगी, उसको लेकर जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं लोग, जरा डराने धमकाने की बात करते हैं, हिंसक प्रदर्शन की बात करते हैं, तमाम इससे पहले पूर्व में 19 और 2020 में लगातार प्रदर्शन हुए थे, उन सब चीजों पर अब काफी हद तक लगाम लगेगी। लोगों को जब इसके बारे में पता चलेगा तब लोग जानेंगे कि उनके अधिकारों का दीपक बने रहिएगा आप हमारे साथ। अहमद भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अहमद देखिए, अब जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो सीए को लेकर अलग तरीके से सामने आ रही हैं। आपके साथ भी तमाम लोग मौजूद हैं, बात करें। हमारे साथ सबसे बड़े यहाँ के मुस्लिम वरिष्ठ धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं। अभी हमने आपकी उनसे बात भी कराई थी। उनका साफ तौर पे इस बात को लेके कहना था कि मसौदे को पढ़ेंगे और आगे उस पर चर्चा करेंगे, अगर कोई कानूनी ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी रास्ता अख्तियार करेंगे। सर, अब जो सीए को लेकर जो तस्वीर है वो लगभग अब साफ़ हो चुकी है, आप लोग का क्या अब उस पर नज़रिया है? नहीं, देखिए, आप लोग जैसे देख रहे हैं कि हम लोग रमज़ान के चांद के सिलसिले में मसरूफ़ हैं। आप लोगों के ज़रिए से ये बात इल्म में आई है, तो इस सिलसिले में जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अपनी लीगल टीम रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस सिलसिले में फ्रेम किए गए होंगे उसको स्टडी करने के बाद अपनी बात रखेगी। लेकिन जो अभी हुकूमत के ज़िम्मेदारों की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि इससे किसी की सिटीज़नशिप नहीं ली जाएगी, तो लिहाजा मेरी सबसे बहरहाल यही अपील है कि हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और किसी भी किस्म से किसी र्यूमर्स और अफवाहों पर ध्यान ना दें, और अपने ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से लीगल कमेटी के स्टडी करने के बाद जो बात आएगी वो सबके सामने रखी जाएगी। अगर क्या आपने अभी बोला भी था कि अगर क्या किसी आपको लगता है कि किसी भी तरीके होगी कोई कानूनी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या कोर्ट का रुख आप लोग कर सकते हैं? नहीं, जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया कि जाहिर सी बात अपनी लीगल कमेटी पहली पूरे बात को स्टडी कर ले और उसके बाद ही फर्दर कोई बात कही जा सकती है। तमाम लोगों का ये भी कहना है कि जो हमारे उलमा कहेंगे हम उसी पे अमल करेंगे और आगे का रास्ता वैसे ही अख्तियार करेंगे। हाँ नहीं, अपने जाहिर सी बात है, जो मैंने बात अर्ज़ की है कि अपनी जो मुस्तनद और ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस सिलसिले में अपनी राय रखेंगी। इसीलिए मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें किसी भी किस्म की कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी पैनिक में मुब्तला होने की ज़रूरत है। सब लोग हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और अपने मुल्क के कानून पर पूरी तरीके से एतमाद रखें। क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि रमज़ान का महीना बहुत बड़ा पैमाने पे तरावी होती है, नमाज होती है, लोग इकट्ठा होते हैं जुमे की नमाज में, किसी तरीके का भ्रम ना फैलने पाए, इसके लिए क्या बंदोबस्त किए जाएंगे? चूँकि रमज़ान का मुबारक महीने का आगाज़ आज से हो गया है, तरावी शुरू होने जा रही है और इस पूरे महीने में मुसलमान इबादत में मशगूल रहता है। ये रहमतों और बरकतों का महीना है। मेरी सबसे यही अपील है कि इस महीने में भी कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे कि किसी को भी कोई ज़हमत या तकलीफ़ हो। और फिर मैं ये बात कहूँगा कि अफवाहों पे ध्यान ना देकर हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। तो बहुत देखिए मौलाना खालिद चलिए ठीक है, हमारा आप बने रहिएगा हमारे साथ। हाजी हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी हसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए, सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इसे? भाई, फिलहाल सीए से ज्यादा जरूरी है कि रमजान का चांद नजर आ गया है और तमाम देशवासियों को और हमारे
भाइयों को, बहनों को, तमाम देशवासियों को, भारतवासियों को रमजान की बड़ी बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। लेकिन लगता है कि बड़ी जल्दी में नोटिफिकेशन दिया आया है, बड़ी जल्दबाजी में और बड़े उसमें वो। तो मैं एक अपील करना चाहूंगा भारत के मुसलमानों से ही नहीं, तमाम भारतवासियों से, कि किसी भी तरह के र्यूमर और अफवाह में ना आए। ये अभी तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी ड्राफ्ट की कापियां पहुंची नहीं, जब ड्राफ्ट पढ़ा जाएगा उसके बाद उसके लिए क्या कदम होगा वो देखा और सोचा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल अपने इबादत में मसरूफ रहे मुसलमान और रमजान का इस्तकबाल करें। तो लगता यह है कि कुछ पोलराइजेशन की वजह से ही इस वक्त को चुना गया होगा और इस तरह से है, लेकिन सब कुछ बेहतर ही है। उसका बाद में देखेंगे कि पहले क्या है, उसका थीम क्या है, उसकी सारी चीजें जब लीगल टीम जो है मुताला कर लेंगी, उसके बाद उस पर क्या सोचा जाएगा कि क्या बेहतर है कि नहीं बेहतर है। वैसे सरकार लाई है और सरकार के जिम्मेदारान कह रहे हैं कि बेहतर ही होगा, तो उसमें भी पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल मुसलमान रमजान के उसमें मसरूफ है, तो उस खुशी को, उस इबादत के मौके को ज़ाया न करके उसी में मसरूफ रहे तो बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद हाजी हसन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।